जय हिंद। माय कंटेंट जोन 18 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको क्लास 12 के जो 10 चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है और उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लास 12 में पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में 12th के PYQ मतलब बोर्ड में काम आने वाले PYQ भी सोल्व कराऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, है ना। किस प्रकार से रिएक्शन आती है, शॉर्ट रिएक्शन कैसे आती है, सॉल्यूशन में किस प्रकार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पहले तो हम इस वीडियो में आज जो 10 चैप्टर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप उस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँच पाए। तो 10 चैप्टर के नाम बता दूंगा और उसके बाद एक एक बता दूंगा इनमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे कि कल से सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल है, बेसिक क्वेश्चन क्या क्या होंगे पूछे जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा है सॉल्यूशन वाला चैप्टर। सॉल्यूशन मींस विलयन बोलते हैं इसको। दूसरा आता है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा आता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। और चौथा चैप्टर आता है डीस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवा आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और छठा आता है छठा आता है हेलो एरिन हेलो एल्केन, हेलो एरिन एंड हेलो एल्कोन। इसमें S1 S2 रिएक्शन वो सारी रहती थी। उसके बाद सातवां चैप्टर आता है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर। आठवां आता है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नवा आता है एमिन, एमिन। और 10वां आता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन 10 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सॉल्यूशन वाला चैप्टर। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाता है। बोर्ड में पूछे तो हेनरी के अनुप्रयोग आ सकते हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम आ सकता है। उसके बाद मोलरता और मोलरता, ये 4 टॉपिक है। इसमें से हर साल इन चारों में से पूछा जाता है। वैसे पढ़ेंगे हम सब चीजें, लेकिन इन 4 चीजों के लिए फोकस करना। अगर इन 4 चीजों के बाहर चले जाना तो मेरा नाम बदल देना। या तो मोलरता का एक न्यूमेरिकल आएगा, या मोलरता का एक न्यूमेरिकल आएगा, या राउल्ट का नियम पूछ लेगा, या हेनरी के अनुप्रयोग पूछ लेगा। हेनरी का अनुप्रयोग क्या है कि जब पानी की बोतल को भरा जाता है तो उसको प्रेशर से भरा जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जमा हो रहा है वो पानी बिगड़े नहीं। ऐसे कुछ नियम है, आगे हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में पढ़ना है, क्या क्या सेल होता है, सेल किस प्रकार के होते हैं, ईंधन सेल क्या होता है ना, सीसा संचायक सेल क्या आता है, इनकी रिएक्शन और सारी मतलब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है ना, वो सारी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। काइनेटिक एनर्जी में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सारी की सारी आएगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन भी है, गिब्स इक्वेशन भी है। नर्स इक्वेशन का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, गिब्स इक्वेशन का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। डी और एफ ब्लॉक में क्या है, डी और एफ ब्लॉक में एक लेंथेनाइट संकुचन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन अवस्था क्या होती है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, अनोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट है 21 से लेकर 30 तक। इसमें से अयुग्मित कौन है, युग्मित कौन है, पैरेलल कौन है और अनपैरेलल कौन है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालकर हम आसानी से उसको चुंबकीय, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय में विभेदित कर सकते हैं। कलरलेस और कलरफुल के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट मतलब पंचधातु लिगेंड, लिगेंड पढ़ना है। सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसमें आएगा। इसमें से बस K4 एफिशिएंसी 6 वाला एक फेमस एग्जांपल है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और हेलो एरिन हेलो एल्केन, ये चैप्टर है छठा। हेलो एरिन हेलो एल्केन में
S1 S2 रिएक्शन आती है, सेंडमायर रिएक्शन, ये सारी की सारी एनसीईआरटी की रिएक्शन में बताऊंगा। पर्सनल कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से जो भी रिएक्शन है मैं इस टॉपिक में बता दूंगा कौन कौन सी मेन रिएक्शन है। उसके बाद आता है एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल को बनाने की विद्या, फिनोल को बनाने की विद्या और ईथर को बनाने की विद्या। एल्कोहल के फिजिकल मतलब एल्कोहल के भौतिक गुण, फिनोल के विद्युत गुण और ईथर के भौतिक गुण, ये भी याद रखने, फिजिकल और केमिकल दोनों याद रखने। उसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल फिनोल ईथर, ये दोनों चैप्टर कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, है ना। एल्कोहल इसमें OH लगता है, इसमें क्या लगता है, फिनोल क्या होती है, फिनोल को कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड क्या, ये दोनों चैप्टर लगभग सेम है। रिएक्शन भले अलग है, लेकिन इसमें ऑल एल मतलब लास्ट वाला अनुलग्न अलग हो, सॉरी लास्ट में जो लगता है वो अलग होता है, बाकी चैप्टर दोनों पैरेलल है। एमिन वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ NH3 बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 दिस इज एमिन, एमिन की रिएक्शन किसके साथ होगी, धातु, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी, विटामिन B12, वो सारा, और उसके बाद वो सारी श्रृंखलाएं वो सारी पढ़ेंगी। ये 10 चैप्टर हैं अच्छे से। अब हम क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, कल से सॉल्यूशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये सारे चैप्टर है। अब इनमें क्या क्या पूछे जाते हैं वो सारी की सारी मैं आपके सामने, मतलब ये चैप्टर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चैप्टर के माध्यम से आप इजीली याद कर सकते हैं। अब कल से हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी और एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हेलो एरिन, हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिन एंड बायोमोलिक्यूल्स। 10 चैप्टर हैं, बेसिक है, ज्यादा भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं। इनमें से चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अब ये डी और एफ ब्लॉक, डी अब थोड़ा सा मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े चैप्टर। जैसे कि मैं बात करूँ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला चैप्टर, तो डी और एफ ब्लॉक में क्या है कि हमें सिर्फ ये 10 एलिमेंट याद रखना है, बस कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट याद रखने, इनसे बाहर कुछ भी याद नहीं रखना है। ये 10 एलिमेंट है, इनका ऑक्सीकरण अवस्था मतलब अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, वो सारी बातें, ये सारी की सारी बातें इस मतलब इस चैप्टर में याद रखनी है। ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चैप्टर है। इसके माध्यम से आप आसानी से मतलब 12th क्लास की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे स्कूल में क्या होता है कि टीचर डीपली पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। अब डीपली नहीं पढ़ाए तो हमको कुछ समझ में नहीं है। तो आप लगभग अब सितंबर पूरा होने आया, अब अक्टूबर चल रहा है, तो लगभग टॉपिक तो कंप्लीट हो गए ना। तो मैं कोशिश करूंगा 1 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।